हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। काश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2। उसमें एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, लगभग सभी क्वेश्चन उसी पर थे। अब हम पढ़ रहे हैं 2.2 में स्टूडेंट्स रिलेशन। तो रिलेशन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का काफ़ी यूज होता है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स, मान लो हमें एक सेट दिया हुआ है ए, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1,2 और एक सेट हमें दे रखा है बी और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं a, b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इक्वल्स टू, सबसे पहले हम 1 के साथ किसको लिखेंगे, a को, फिर 1 के साथ किसको लिखेंगे, b को, फिर 2 के साथ हम किसको लिखेंगे, a को, और फिर 2 के साथ किसको लिखेंगे, b को। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो हमारा रिलेशन बनता है, रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच होता है। जैसे ए सेट और बी सेट है, तो रिलेशन आर जो होगा वो ए टू बी भी हो सकता है, वो बी टू ए भी हो सकता है। अगर रिलेशन हमारे पास, रिलेशन को हम आर से शो करें और वो कहाँ से कहाँ जा रहा हो, ए से बी की तरफ जा रहा हो, तो वो रिलेशन स्टूडेंट्स, जितने भी हमारा रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन बी का। हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। रिलेशन जो हमारा, जब भी हमारा रिलेशन बनेगा, कोई भी हम रिलेशन बनाए, तो हमेशा वो, मान लो रिलेशन बना रहे हैं सेट ए और बी के बीच, तो वो जो भी रिलेशन बनेगा हमेशा क्या आएगा, ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट का क्या आएगा हमारे पास, सबसेट होगा। कि अगर हम उसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करते हैं तो वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। जैसे अब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, ये आपको समझ आ जाएगा। बस एक तो आपको जी ये ध्यान रखनी है कि ए और बी के बीच अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो जो भी रिलेशन बनेगा वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। एक हमारे पास ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी के अंदर वो पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ये हमसे पूछ ले, तो वो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जब हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी तो हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करना है वहाँ हमने किया है। काफ़ी क्वेश्चन उसमें देखे हैं हमने। तो अगर कभी भी हमसे ये पूछ जाए कि ए और बी के बीच, ए से बी की तरफ टोटल नंबर ऑफ हमारे रिलेशन कितने बनेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके निकालें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। अगर हम टोटल सबसेट फाइंड कर लें उतने ही हमारे क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन बनते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, रिलेशन हमेशा क्या, दो सेट के अंदर बताया जाता है। तो हमने मान लिया ये सेट हमारे पास एक है ए, जिसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4। एक सेट है हमारे पास बी और इसमें एलिमेंट पड़े हैं 1 2 4 6 9। ये हमारे पास क्या पड़े हैं, सेकंड एलिमेंट के सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं। एक सेट ए था, उसको, उसके अंदर हमने एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4 पड़े हैं। दूसरा सेट बी है। हम दिखाना चाहे तो सेट को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए हमारे पास पेपर में, तो हमें क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा। हम समझने के लिए इसको ये डायग्राम बनाएंगे ताकि इजीली बन जाए। और बी सेट हमें ऐसा दिया हुआ है, उसके अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 4 6 9। रिलेशन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमें ऐसे शो करते हैं कि मान लो ए से बी की तरफ रिलेशन आर है, तो हम उसे ऐसे शो करेंगे कि जो रिलेशन को हमने आर से शो कर दिया, क्योंकि रिलेशन कैपिटल आर से शो किया जाता है। हम कहेंगे कि रिलेशन आर किधर से किधर की तरफ है, ए से बी की तरफ है। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है कि आर इज रिलेशन, इसका मतलब होता है सच दैट आर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी की तरफ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है रिलेशन समझने के लिए कि ए हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है, उसके पास है 1 2 3 1 2 4 6 9। इनके बीच आर एक रिलेशन है, वो किस तरफ है, ए से बी की तरफ है। और रिलेशन हमें दिया कैसे गया, ऐसे दिया हुआ है कि आर एक रिलेशन है। मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हमेशा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। इसका मतलब रिलेशन के अंदर भी जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो अगर हम इसको
सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना चाहें एक बार रिलेशन को, तो ऐसा लिखा जाएगा कि आर हमारा एक रिलेशन है। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जब हमने क्वेश्चंस किए थे अच्छे से बताया था कि यहाँ हमेशा फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, फर्स्ट सेट का। तो यहाँ पर ए किसका है, कैपिटल ए का। सेकंड एलिमेंट किसका होता है, सेकंड सेट का। तो बी किसका एलिमेंट है, बी का। अभी ये हमने बताया है कि रिलेशन का एलिमेंट ऐसा है जहाँ पर ये फर्स्ट सेट का है और ये सेकंड सेट का है। जब ये कंडीशन नहीं बताई कि रिलेशन बना कैसे है, तो यहाँ हमें कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन ये हमारी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था आपको, उसके सेट पढ़ते कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग से पढ़ना है कि ये जो है ये तो होता है क्या, रिलेशन का एलिमेंट। कि रिलेशन का अगर हम एक एलिमेंट शो करें तो रिलेशन का एलिमेंट है। और उसके बाद जो होती है ये स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो ए आएगा वो हमेशा पहले सेट का होगा। यहाँ एक्स वाई भी लिख सकते हो आप, फिर एक्स और वाई लिख सकते हो। यहाँ पर इधर भी हम एक्स और वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। और कंडीशन क्या है कि ए का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, हमेशा बी आना चाहिए, वही रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इससे जब हम कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच होता है। रिलेशन को कैपिटल आर से शो करते हैं। रिलेशन ए से बी की तरफ भी हो सकता है, रिलेशन बी से ए की तरफ भी हो सकता है। यहाँ मैं R1 लिख दिया कि ये कोई और रिलेशन अगर हम शो कर दिखाना चाहें तो बी से ए की तरफ भी दिखा सकते हैं। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, आर इज ए रिलेशन सच दैट आर कहाँ से कहाँ है, ए से बी की तरफ है। क्वेश्चन में ए और बी ये दिया हुआ था एग्जाम्पल के अंदर, हमने पहले ये डायग्राम बना लिया। फिर रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट लिखने होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट जिन जिन के बीच रिलेशन शो किया है, जैसे रिलेशन यहाँ ए और बी के बीच शो किया ना, तो ये वाला रिलेशन हमेशा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें अब रिलेशन दिया होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करके बताना आर में क्या क्या आएगा। तो स्टूडेंट वो कहता है ए का स्क्वायर करो और क्या आ जाए बी, वही वाले ए और बी किसके अंदर आएंगे, आर में आएंगे। तो मैंने कहा ए कहाँ से लेना है, ए लेना है कैपिटल ए से। तो यहाँ से हमें क्या लेने हैं, स्मॉल ए उठाने हैं, कैपिटल ए है हमारा। बी कहाँ से लेने हैं, स्मॉल बी, वो कहता है कैपिटल बी से। यहाँ से हमें क्या उठाने हैं, स्मॉल बी उठाने हैं। कंडीशन क्या है, ए का स्क्वायर करो और बी आ जाए। तो मैंने क्या किया, स्मॉल ए हमें यहाँ से उठाने, मैंने 1 उठाया, ए की वैल्यू 1 रखी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी में। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या रखी, 1 रखी। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँ, यहाँ मैं 1 रख दूँ, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और वो किसकी इक्वल है, बी के। तो बी की वैल्यू भी क्या गई, 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है। कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, क्योंकि इस आर में डिफाइन किया गया था कि ए कोमा बी वो वाला आएगा। पहला सेट ए का लो, दूसरा एलिमेंट बी का लो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करने पर सेकंड बन जाए। तो मैंने फर्स्ट वाले का जब स्क्वायर किया वही वैल्यू आ गई सेकंड की। अब मैंने ए में से क्या उठाया स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या रख दी, 2। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसका मतलब जब मैंने A2 लिया तब मेरे पास B क्या आ गया, B की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे है, 4 से है। और थर्ड स्टूडेंट्स A की वैल्यू मैंने क्या ली, 3। अगर मैं A की वैल्यू 3 यहाँ पे रखूँ, ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में रख रहा हूँ मैं। तो A की वैल्यू अगर 3 रखूँ तो B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9। तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू रखूँ 4, अगर मैं A की वैल्यू 4 रखता हूँ तो B की वैल्यू आती है मेरे पास 16। A की वैल्यू 4 रखूँगा, स्क्वायर करेंगे 16 दूसरे सेट में नहीं है। इसका मतलब 4 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, B सेट के किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि 16 के साथ होना था और 16 उसके पास है ही नहीं। B में एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो 9 है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, इस आर को ऐसे लिख देंगे कि स्टूडेंट जब मैंने A1 रखा था तो B क्या आया था, 1। तो 1,1। जब मैंने A की वैल्यू ली थी 2 तो B का आया था 4, तो 2,4। जब A की वैल्यू मैंने ली थी 3 तो B का आया था 9। और जब मैंने A की वैल्यू ली थी 4 तब B आया 16। वो हमारे पास 16 B सेट में था ही नहीं, तो वो रिलेशन में हमारे पास आया नहीं। ये हमें रिलेशन शो कर दिया कि R रिलेशन A से B में बनेगा तो R के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। तो हमेशा हमें कंडीशन दी होगी, ये सेट ऐसे बना के दिया होगा।
हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में ये थ्योरी में लिखी हो ये लाइनें कि एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट सेट इक्वल्स टू सेकंड सेट का एलिमेंट, कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट का स्क्वायर करें तो सेकंड बनेगा, ऐसे थ्योरी में लिखा हो जरूर आ सकता है। लेकिन ऐसे ना हमें कंडीशन दी होंगी कि सेट की ये रिलेशन जो बनाना है उसके लिए कंडीशन क्या है, तो हम एलिमेंट लिख लेंगे ऐसे। कंडीशन में क्या करेंगे, अब जैसे ए स्क्वायर कुछ भी था तो मैं ए हमेशा जो होता है हमें फर्स्ट सेट से लेना होता है, और यहाँ पे जो बी पड़ा है ये सेकंड सेट से लेना है। तो यहाँ मैंने शो कर दिया कि ए मैंने फर्स्ट से लेना है और स्मॉल बी मैंने सेकंड से लेना है। तो मैंने ए एक एक करके चारों उठा लिए, 4 से चारों उठा लिए, सामने बी की वैल्यू बनती गई, जो जो बी में पड़े थे वहाँ मैंने एरो बना दिए। जैसे अब बी में 2 भी पड़ा था लेकिन हमारे पास इधर 2 बना ही नहीं, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा वो। ऐसे ही 6 भी पड़ा है बी के अंदर, पर यहाँ बी की वैल्यू 6 भी नहीं आई। वैसे यहाँ पर ए में 4 भी पड़ा है लेकिन बी 16 है, तो 16 है नहीं, जिसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस में भी ऐसे होगा, हमें एक स्टेटमेंट ऐसे दी होगी और वो कहेगा रिलेशन फाइंड करो, हम सेट ए और बी बना देंगे, रिलेशन उनके बीच शो कर देंगे, और एक एक करके क्या करेंगे, जो भी कंडीशन दी होगी फर्स्ट सेट से उसमें एलिमेंट पुट करते जाएंगे, सेकंड वाला निकलता जाएगा और हम क्या कर देंगे, रिलेशन बना देंगे। बाद में हमें देख लेना है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो यहाँ 1,1 लिख दिया, 2 का 4 के साथ है 2,4 लिख दिया, 3 का 9 के साथ है 3,9 लिख दिया। चाहे आप यहाँ देख लो कि जब ए 1 था तो बी 1 आया 1,1, ए 2 तो बी 4, चाहे आप इस डायग्राम में देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो मेन समझने वाली हमारी बात है, हमारे पास डोमेन क्या चीज़ होती है, कि हमसे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन में क्या आएगा, कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन हमेशा रिलेशन की होती है, रिलेशन को हमने आर से शो किया है, तो यहाँ पर हमारी डोमेन ऑफ आर क्या है। तो डोमेन में हमेशा स्टूडेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट है, जिनका रिलेशन बना है। जैसे देखो फर्स्ट सेट को आराम से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन रिलेशन किन किन का बना है, सिर्फ फर्स्ट 3 का ही बना है। तो वही जिनका रिलेशन बन जाए, सिर्फ वही वाले एलिमेंट किस में आते हैं, डोमेन में आते हैं हमारे पास। सिर्फ वही एलिमेंट डोमेन में आएंगे जिनका रिलेशन बनता है फर्स्ट सेट वालों का। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखना है, सेकंड से कोई लेना देना नहीं है हमें डोमेन लिखने के लिए। और फर्स्ट में भी कौन कौन से आएंगे, जिनका रिलेशन बना है। जैसे 4 का रिलेशन 16 से बन रहा था, पर 16 तो था ही नहीं, इसका मतलब रिलेशन नहीं बना 4 का। ऐसे मान लो यहाँ पर 5 होता तो 5 का स्क्वायर करते बी की वैल्यू 25 आ जाती, 25 भी नहीं है, तो 4 और 5 डोमेन के अंदर हमारे पास नहीं आएंगे। और स्टूडेंट्स इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें प्री इमेज भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। ये जो 1 2 3 है ना हमारे पास, ये प्री इमेज है। किसकी प्री इमेज है भाई, 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज क्या है, 3 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज भी बोलेंगे। और इन्हें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जिनका रिलेशन बना है, इन्हें बोला जाता है इमेज। ये इधर वाली है प्री इमेज और इधर वाली है हमारे पास इमेज, कि जिन जिन का रिलेशन है, जैसे 1 4 9, ये हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, इमेज होती है। और ये जो 1 2 3 जिनका रिलेशन, जिनसे एरो गया था, वो डोमेन के अंदर आते हैं, इन्हें प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज किन किन की, 1 4 9, जिनसे इनका रिलेशन बना है वो इमेज में हमारे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखना था डोमेन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगभग हमें मिलेगा, तो समझना जरूरी है। डोमेन के अंदर जब हम ये सारा काम कर लेंगे, इस सेट से एलिमेंट बना लेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा। तो आप देखिए रिलेशन किस किस का बना है, फर्स्ट सेट में से 1 2 3 का, ये हमारे पास क्या आएंगे, डोमेन में आएंगे। और इसी 1 2 3 को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। किस किस की, ये 1 प्री इमेज है इस 1 की, 2 प्री इमेज है 4 की, 3 प्री इमेज है 9 की, जिसके साथ उसका रिलेशन बना है ना, बस उसी की प्री इमेज है। और इधर वालों में से जिनका रिलेशन बना है, सिर्फ जिनका रिलेशन बना है, उन्हें क्या बोला जाता है, इमेज। 1 किसकी इमेज है, 1 की, 4 किसकी इमेज है, 2 की, 9 किसकी इमेज है, 3 की। तो डोमेन समझ आ गया होगा, प्री इमेज और इमेज भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज, तो इसे हम लिखते हैं रेंज ऑफ आर। रिलेशन की जो रेंज है, इसमें हमारे क्या आएंगे, तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट सेट में जिनका रिलेशन था वो किस में आए थे, डोमेन में। ऐसे ही सेकंड सेट में जिन जिन का रिलेशन बना है वो किस में आते हैं, रेंज में।
जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 का रिलेशन बना है, 4 भी बना है, 9 का भी बना है, तो 1 4 9। 2 का नहीं बना, 6 का नहीं बना, तो वो हमारे रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में हमारे सिर्फ क्या होते हैं, अगर हम ये देखें, ये हमारे पास रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्म ये देख लो कि रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये किस में आते हैं, डोमेन में आते हैं। और रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा किस में आता है, रेंज में आता है। और फर्स्ट एलिमेंट होता कौन सा है, जिनका रिलेशन बना है, और सेकंड भी कौन सा होता है, जिनका रिलेशन बना है। तो चाहे आप डायग्राम से देख लो, चाहे आप जब ये सेट बना लो कि देखो जब क्वेश्चन करोगे ना, आपका ये डायग्राम भी बन जाएगा और ये भी बनेगा, तो कहीं से भी लिख सकते हो। अगर आप डोमेन लिखना चाहते हो तो बस आप क्या करो, जो ये इसको बोलते हैं रिलेशन, तो रिलेशन का हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पड़े हैं उनका फर्स्ट वाला उठाएं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। और अगर हम सेकंड वाला उठाते हैं तो वो किस में आ जाता है, रेंज में आ जाता है। जैसे 1 4 9 सेकंड वाला है, तो ये किस में आ जाता है, रेंज में आ जाता है। तो डोमेन और रेंज बिना डायग्राम के भी आप लिख सकते हो। अगर आप मान लो अपने डायग्राम नहीं बनाया, सीधा इससे ये कर दिया कि आपने ये कंडीशन बनाई, पुट करते गए, A1 के लिए B आ गया, A2 के लिए B आ गया, 3 के लिए B आ गया, A4 के लिए B आ गया। B में 16 था नहीं, इसको छोड़ दिया, बाकी 3 को सीधा ही लिख दिया। जरूरी नहीं आप डायग्राम भी बनाओ, आप सीधा भी तो कर सकते हो ना। ये कंडीशन है, वैल्यू पुट करते गए, तो 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, 4 के लिए 16 था लेकिन B में 16 है ही नहीं, तो इसको लिखा नहीं। तो बिना डायग्राम के भी ये बन जाएगा। और बिना डायग्राम के फिर हम डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं। डोमेन लिखने के लिए आप पहला सेट देख लो, और रेंज निकले, सॉरी पहले एलिमेंट उठा लो, और रेंज के लिए सेकंड उठा लो ऑर्डर्ड पेयर में से। अब आता है हमारे पास कोडमेन। कोडमेन के लिए हमें, कोडोमेन स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा सेट है बी, ये जो सेकंड सेट है बी, ये कंप्लीट हमारा किस में जाता है, कोडोमेन में जाता है। जो सेकंड सेट है हमारा बी, ये कंप्लीट किस में के अंदर जाता है, कोडोमेन के अंदर। जिनका रिलेशन नहीं बना वो एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, जैसे 2 और 6 रेंज में नहीं लिखे गए थे, लेकिन कोडोमेन के अंदर वो भी लिखे जाएंगे। तो कोडोमेन में पूरा का पूरा बी सेट ही लिख दो, 1 2 4 6 9, 1 2 4 6 9। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ गई हों, डोमेन रेंज कोडमेन। आप वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखा कीजिए, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ कम से कम 2 बार उन क्वेश्चंस को किया कीजिए, तभी आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने जब रिलेशन स्टार्ट किया था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बारे में देखा था, वो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा था कि अगर रिलेशंस की बात हो रही है ए और बी के बीच, कि रिलेशन ए टू बी कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने बनेंगे, तो ए कार्टेशियन और बी प्रोडक्ट के जितने सबसेट होंगे ना उतने ही बनेंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही क्या बनते हैं, टोटल ए से बी की तरफ रिलेशन बनते हैं। दूसरा जो हमेशा रिलेशन होता है ए टू बी, वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हमने देखा रिलेशन के बारे में पढ़ा, हमें हमेशा ये सेट ऐसे एक ए दिया होगा, ये एग्जांपल देखा था हमने, कि सेट ए दिया होगा, बी दिया होगा, और उनके बीच ये डिफाइन किया होगा कि रिलेशन ए से बी की तरफ है या बी के ए की तरफ है, और रिलेशन की कंडीशन है क्या, ये कंडीशन भी हमें बताई होगी। हो सकता है ये कंडीशन डायरेक्ट ऐसे दे दे, या ये लाइन सारी बातें थ्योरी में लिखी हों, ऐसा हो सकता है। उससे फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, कंडीशन से देखेंगे कि ए के लिए बी क्या बन रहा है, कि ए की वैल्यू पुट करने पर बी क्या आ रहा है। ए हमेशा पहले सेट से लेना होता है, बी सेकंड सेट से लेना होता है। हमें ए के लिए बी चेक करेंगे हम, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। जैसे ए 1 है तो बी 1 आया, हमने देख लिया कि ए के पास भी 1 है, बी के पास भी 1 है, चाहे डायग्राम से देख लो आप, 1 पे 1 बन रहा है तो ठीक है, हमारे पास आ गया। 4 पे 16 था नहीं तो उसको छोड़ दिया, बाकी सारे यहाँ आ गई। उसके बाद डोमेन, रेंज और कोडमेन की बात थी। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जिनका रिलेशन बना है, या फिर इधर से देख लो, रिलेशन के अंदर जो हमारे फर्स्ट वाले हैं। रेंज क्या होगी, जो रिलेशन के अंदर सेकंड वाले हैं, या डायग्राम में देखें जिनका रिलेशन बना है वो आएंगे। कोडमेन में पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी लिखना होता है, ये हमारे क्या होती है, कोडमेन होती है। कोडमेन के अंदर कंप्लीट सेट हमें क्या लिख देना होता है, बी लिख देना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका अब कोई डाउट रहता है तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक आप वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। 1 to 9 जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट हमारे इसी बेस पर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसमें दिया हुआ है हमें एक सेट, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 14।
तो 14 तक एलिमेंट है कंटिन्यूस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 14 तक हैं, 14 एलिमेंट हमारे पास। वो कहता है डिफाइन ए रिलेशन आर, रिलेशन आर लेना है फ्रॉम ए टू ए। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए, इसमें हमने रिलेशन शो किया था ए टू बी। वो कहता है रिलेशन अब ए टू ए शो कर दो, यानी कि जो पहला सेट लिखा है ना वही दूसरा सेट ले लो, रिलेशन ए टू ए ही शो कर दो। तो कहता है राइट डाउन इट्स डोमेन, सॉरी डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो जो डायग्राम बनेगा वो ए से ए में ही बनेगा बाय। तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स ये आपको आर ऐसे गिवन होगा, हो सकता है थ्योरी में दे दे और हो सकता है डायरेक्ट ऐसे बना बनाया दे दे। तो वो हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्या ये दे रखा है आर, इसके अंदर एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में है अंदर दे रखा है एक्स कोमा वाई। तो मैंने आपको कहा था कि अंदर ए बी भी हो सकता है, अंदर इसके एक्स कोमा वाई कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का लेना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का लेना है। हमने इसको पहले लिखा था, इसने बाद में लिख दिया। बात वही है कि इसमें लिखा है इसने एक्स कोमा वाई दोनों ही ए के हैं, तो देखिए इसमें सेट भी तो फिर ए ही है ना दोनों तरफ, ए टू ए। तो यहाँ इसलिए ऐसे नहीं बताया कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो सेकंड सेकंड का हो, तो दोनों सेट ही सेम है। डायग्राम बनेगा ए टू ए में ही बनेगा ना, ये ए होगा ये भी हमारा क्या होगा ए होगा। तो फर्स्ट भी ए है सेकंड, तो एक्स इधर से लेना है वाई इधर से लेना है, तो हैं दोनों ए ही, इसलिए उसने क्या लिख दिया एक्स कोमा वाई ए में है। उसके बाद मैंने कहा था कंडीशन लिखी होगी कोई ना कोई, वो इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आए 0 आए, ये हमें इसने कंडीशन दी है। तो कहते हैं करना क्या इस क्वेश्चन में, राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन रेंज। ये जो भी अभी तीनों बताई हैं आपको मैंने, डोमेन कोडोमेन रेंज, ये हमें करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको ये तो पता चल ही गया कोडोमेन क्या होती है, पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है, पूरा का पूरा कंप्लीट जो सेकंड सेट होता है हमारे पास वो कोडमेन होती है कंप्लीट। कोडमेन लिखना तो बहुत ईजी है, जब हम सेट बना लेंगे फर्स्ट सेट भी ए है सेकंड सेट भी ए है, तो सेकंड सेट भी अगर ए है तो कोडमेन पूरी की पूरी क्या है ए है। डोमेन और रेंज हमें देखनी है, तो पहले हम इसका क्या बनाते हैं डायग्राम बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे देखा था कि डायग्राम बनाने के लिए पहले एलिमेंट कैसे बनाए थे कि ए का रिलेशन किसके साथ है, बी का, फिर ए के दूसरे एलिमेंट किसके साथ है, तीसरे कंडीशन से पता चले था। कंडीशन में हम ए रखते गए थे और फिर हमारा रिलेशन पता चलता गया था। वैसा ही इसमें कंडीशन क्या स्टूडेंट्स, एक बार कंडीशन को लिखते हैं साइड में, जैसे इसमें मैंने कंडीशन को साइड में लिख के काम किया था, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कंडीशन को पहले साइड में लिखते हैं। कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा 3x इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे मैं x पुट करता जाऊँगा तो क्या आता जाएगा y आता जाएगा। यहाँ x y दिए हुए हैं, x और y हमें पता चलते जाएंगे। वहाँ हमारे पास ए बी में था जो एग्जाम्पल लिया था, ए पुट करते गए थे बी आता गया था। तो हमारे पास इसको पहले कंडीशन को ऐसे थोड़ा सही कर लेगा, और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें चेंजेस हो तो कि अब हम x रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, और फिर हम देखते जाएंगे कि इस x का इस y के साथ रिलेशन है, तो x की वैल्यू रखते जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम जो रिलेशन R है ए से ए में जाएगा, और ए में 1 to 14 एलिमेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास रिलेशन जो शो करना है वो आर से आर में ही शो करना है, तो ये सॉरी ए से ए में शो करना है। रिलेशन क्वेश्चन में क्या बताया उसने आर, रिलेशन आर है, ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऐसे दूसरे सेट में फिर यही एलिमेंट आएंगे, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 to 14 हमें एलिमेंट शो करने थे, और कंडीशन क्या थी हमारे पास कि 3x इक्वल्स टू वाई था। और हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखा हुआ था x कोमा वाई, जो r के अंदर है वो x कोमा वाई जाएगा। तो हमेशा जो फर्स्ट होता है वो किससे लेना होता है फर्स्ट से, और जो सेकंड पड़ा है वो किस में देखना होता है सेकंड वाले में। जैसे कि मैंने एग्जांपल में स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ पे यूज़ किया था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले x की वैल्यू रखते जाएंगे। x की वैल्यू कहाँ से रखनी है, यहाँ इधर वाले सेट से। तो मैंने x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या रखी यहाँ पर 1। अगर मैं x1 रखूँ, यहाँ 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 × 1 हो जाएगा इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ है। तो यहाँ मैं स्केच पेन का यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 का रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास किसके साथ है 3 के साथ है। तो जो भी हमारा रिलेशन लिखेंगे उसमें 1,
3 लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि x 1 है y 3 है। ऐसे ही अगर x को हम क्या पुट करें, 2 पुट करें, तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 6। इसका मतलब हमारे पास 2 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। तो 2 का रिलेशन हमारा बन जाएगा 6 के साथ। अब हम अगर पुट करते हैं x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू अगर 3 रखें तो यहाँ 3 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 9। तो 3 का रिलेशन किसके साथ चला गया, 3 का रिलेशन हमारा चला गया 9 के साथ। तो इसको भी शो कर देते हैं हम यहाँ पर कि 3 का रिलेशन हमारा 9 के साथ है। उसके बाद अगर हम पुट करें 4, तो x की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 4, तो हमारे पास 4 रखने पर आ जाएगा स्टूडेंट 12। तो 4 की 12 के साथ है, अभी मैं इसमें शो कर दूंगा। और अगर स्टूडेंट्स 5 पुट करें तो 5 रखूँ मैं, ये बन जाएगा 15। 5 का रिलेशन है 15 के साथ, जबकि हमारे पास सेट में एलिमेंट कहाँ तक है, सिर्फ 14 तक ही है। तो इसका मतलब 5 का तो रिलेशन बना ही नहीं। 4 का किसके साथ था, 12 के साथ। तो ये हमारा 4 का बन जाएगा यहाँ पर 12 के साथ। उसके बाद स्टूडेंट जैसे हमने देखा 5 पुट करें तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 15, जबकि हमारे सेकंड सेट में y सेकंड सेट से देखना है हमें, तो सेकंड सेट में 15 है ही नहीं। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स मैं 6 रख दूँ यहाँ पे, जैसे रखने की जरूरत नहीं है, आगे शो करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे 6 रखोगे तो 18 बन जाएगा। तो अगर हमारे पास 14 ही नहीं है तो 18 भी, आगे वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है 14 से ऊपर वाला। ऐसे अगर मैं 7 रखूँ तो 21 बन जाएगा, यहाँ 7 रखूँ तो दूसरे में 21 भी नहीं है। तो हमारा बस रिलेशन यही बनेगा। तो अब यहाँ पे पहले हम रिलेशन शो कर देते हैं कि देयरफॉर आर जो रिलेशन था उसमें हमें क्या शो करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, उसके बाद 2 का रिलेशन 6 के साथ, उसके बाद हमारे पास 4 का रिलेशन 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का बना 12 के साथ, और 5 के लिए हमारे पास 15 था जो कि इधर पड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा रुक गया था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब आपको बताया हुआ है कि इसमें हम अगर हमें लिखनी हो डोमेन, तो चाहे आप उस डायग्राम को देखो, डोमेन ऑफ आर, चाहे इस सेट को देख लो। अगर डायग्राम को देखना तो जिन जिन का रिलेशन बना है, जहाँ जहाँ से एरो निकले हैं वो लिखे जाएंगे। अगर आप इधर देख रहे हो तो फर्स्ट वाले एलिमेंट जो हैं उनको देख लो, क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट किसके होते हैं, फर्स्ट सेट के। और हैं भी कौन कौन से जिनका रिलेशन बना है। तो बात तो एक ही है कि चाहे डायग्राम को देखो चाहे इधर देखो, तो हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 जिनसे एरो निकले हैं, यानी कि जिनका रिलेशन बना है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी होगी डोमेन। फिर हमसे कोडोमेन पूछा गया था, तो स्टूडेंट्स कोडोमेन के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा हमारे पास। 1 2 3 डॉट 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 14, पूरा का पूरा सेकंड सेट कोडोमेन में लिख दिया जाता है। फिर आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 3rd नंबर पर यहाँ पूछी गई थी रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की रेंज क्या होगी। देखो जैसे स्टूडेंट डोमेन के लिए फर्स्ट सेट में उन एलिमेंट्स को देखा जाता है जिनका रिलेशन बना है, ऐसी रेंज के लिए सेकंड सेट के उन एलिमेंट को देखो जिनका रिलेशन बना है। तो 3 6 9 12, डायग्राम नहीं देखना तो सीधा रिलेशन में देख लो, सेकंड वाले 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये है कि कोडोमेन के अंदर तो पूरा हो जाएगा। डोमेन में फर्स्ट वाले आएंगे जो रिलेशन में फर्स्ट वाले पड़े हैं, चाहे डायग्राम में देख लो जिनका रिलेशन बना है फर्स्ट वालों में से। सेकंड वालों में से किस में आते हैं, रेंज में आते हैं जिनका रिलेशन बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन रिलेशन आर डिफाइन करना है हमें कहाँ पर, ऑन द सेट एन। स्टूडेंट्स ऑन द सेट एन का मतलब यही होता है कि एन से एन में जाना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम ए टू ए, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, या ऑन द सेट ए ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता था। अब इसने कहा कि ऑन द सेट एन, एन पर ही रिलेशन डिफाइन करना है। इसका मतलब एन से एन में ही जाएंगे, एक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब एन से हमें किस में जाना है, एन में जाना है। 2 सेट चाहिए रिलेशन के लिए, तो दोनों ही एन लेंगे। एन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, आगे लिखा हुआ है ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एन हमारा नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। बाय आर हमें क्या, आर हमारे पास एक एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स वाई। कंडीशन क्या दे रखी है कि वाई जो है हमारे पास x + 5 है, यानी कि x पुट करते जाएंगे तो हमारा क्या बनता जाएगा, y बनता जाएगा।
और उसके बाद कहते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो हमें एक्स पुट करना है वो क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 4। अब नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं ना, तो हम इन्फिनिटी थोड़ी पुट करते हैं। उसने कहा कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, कि 4 से पहले वाला नेचुरल नंबर 1 2 3, बस एक्स की वैल्यू यही पुट करनी है 1 2 3, वाई की वैल्यू आती जाएगी और वो हमारा रिलेशन बन गया। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। तो वही होता है ना कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड वाला सेकंड सेट का होता है। यहाँ दोनों सेट एन ही है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन लिख दिया, फर्स्ट सेकंड वाली दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद कहता है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमें रिलेशनशिप दिखानी है रोस्टर फॉर्म में, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था आर, उसके एलिमेंट एक एक करके दिखाए थे। उसके बाद वो कहता है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। कोड में नहीं पूछी है, डोमेन और रेंज ही हमसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है ए, और इस सेकंड सेट हमारे पास बी। सेट हमारे पास वो कहता है दोनों नेचुरल नंबर के लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और आगे मैंने चलने दिया कि डॉट डॉट अब इन्फिनिटी तक चलता रहेगा हमारे पास। ऐसे इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे हमारा चलता रहा। उसके बाद सबसे पहले हमें इस कंडीशन को देखना होता है। हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि y इक्वल्स टू हमारे पास क्या स्टूडेंट्स x प्लस 5, और हमेशा अगर x पहले लिखा हुआ है तो हम x को कौन से सेट में से लेंगे, पहले सेट में लेंगे। जो बाद में लिखा हुआ है उसको दूसरे सेट में से लेंगे। बात कर रहा है ये रिलेशन की n से n के अंदर है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स हम x पुट करते जाएंगे पहले सेट में से, और क्या आता जाएगा हमारा y आता जाएगा। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो यहाँ पे जो x है ना हमारा वो लेस देन 4 है। तो यानी कि x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1 2 3, सिर्फ इतनी पुट करनी है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे और 4 से ऊपर हमें जाना ही ना ही 4 पुट करना है, 3 तक ही पुट करना है। तो मैंने लिखा कि जब मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1, x यहाँ 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 1 है, 1 का रिलेशन किसके साथ बन गया 6 के साथ। तो यहाँ मैंने 1 पुट किया और हमारा रिलेशन इसका बन गया 6 के साथ। ऐसे ही हम लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 2, यहाँ 2 रखूँ मैं तो 5 और 2 7, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 बन गई। तो हमारे पास 2 का रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स 7 के साथ। ऐसे ही अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 3 तक करनी है तो 3 भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि व्हेन x मैंने पुट किया 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8, और 8 इसके अंदर आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 8 आएगा। तो यहाँ पे मैं 8 भी लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा डॉट डॉट चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे ये जो 3 का रिलेशन है ये किसके साथ बन गया 8 के साथ। तो 3 का रिलेशन हमारा बनेगा 8 के साथ। उसके बाद 4 तो हमने रखना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कहा गया है कि x नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 4 लेना है, 4 से ऊपर जाना ही नहीं है, तो बस इतना ही था। तो यहाँ से हम रिलेशन लिख देते हैं कि देयरफॉर, सबसे पहले उसने कहा था रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रिलेशनशिप हमें शो करना है रोस्टर फॉर्म में। तो आर रिलेशनशिप है, रोस्टर फॉर्म का मतलब बस उसके एलिमेंट शो कर दो। 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 7 के साथ, 2 रखने पर 7 आया था। 3 का 8 के साथ है, 3 लिखने पर हमारा 8 बना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिलेशनशिप शो हो गया कि ये रिलेशन बनेगा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अब लिखना चाहो ना तो पहले गिवन कर करके, गिवन लिख के, ये पूरा लिख भी सकते हो कि हमें x कोमा वाई बताया हुआ है। उसके बाद y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 5 है। यहाँ जगह का मैं स्टूडेंट में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। इसने क्या कहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो आप सीधा इतना ही लिख दो कि x लेस देन 4। उसके बाद x y दोनों n में है, ये लिख देते हैं कि हमारे पास x y दोनों n में है। तो पहले आप लिखना चाहो तो ये गिवन लिख सकते हो कि ये हमें क्या है गिवन दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने इसमें से कंडीशन उठाई, एक एक करके ये काम करना शुरू किया और सबसे पहले हमारा क्या बन गया ये रिलेशन बन गया। उसके बाद कहता है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो आपको पता है भाई ये जो फर्स्ट वाले हैं ये डोमेन में आएंगे और जो सेकंड वाले हैं रेंज में आएंगे। तो हम लिखते हैं डोमेन ऑफ आर, रिलेशनशिप की डोमेन लिखनी है। तो उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आते हैं 1 2 3। उसके बाद हम लिखेंगे अब रेंज, तो रेंज ऑफ आर
इसके अंदर हमारे पास आएगा 6, 7 और 8 यानी कि सेकंड वाले एलिमेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो वीडियो अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।